दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज मैं बात करूंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कि कौन कौन से टीका हमें बच्चों में लगवाना चाहिए। बच्चों का टीका थोड़ा सा अलग होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीका है और बड़ों के लिए भी कुछ टीके होते हैं। अभी मैं बच्चों के टीके के बारे में जानकारी दूंगा। तो टीके से कुछ जो बीमारियां होती हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल घातक बीमारियां होती हैं, उनको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रखा गया है। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन होती हैं जिसको आप बाहर लगवा सकते हैं पीडियाट्रिशियन से। वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं हुई हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीन लगती हैं वो बहुत ही जो घातक बीमारियां हो सकती हैं बच्चों में, उसके लिए अभी फिलहाल दी जाती हैं। ये बर्थ से स्टार्ट होके 10 साल या 15 साल तक के बच्चों में पूरा प्रोसीजर चलता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बेबी पैदा होता है, राइट, उस समय उसको बर्थ पे 3 वैक्सीन्स दी जाती हैं। ये जैसे कि आप एक चार्ट देखेंगे, चार्ट में साइड में लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी रहे। तो इसमें आप जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले बर्थ पे 3 वैक्सीन दी जाती हैं। पहला है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये 2 ड्रॉप दिया जाता है और बर्थ के समय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देना चाहिए। जो मैक्सिमम डिले कर सकते हैं आप 15 डेज का कर सकते हैं। पोलियो खतरनाक बीमारी है जिसमें पैर के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है और इसको अप टू 5 ईयर तक दी जा सकती है। 4 से लेकर 5 डोजें, अगर 1-2 डोज ज़्यादा भी हो गई तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरी वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, 0 डोज। ये बर्थ के समय लगनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कोशिश ये करें कि 12 घंटे या 24 घंटे के पहले लग जाए। अगर जितनी जल्दी लगेगी उतनी जल्दी। अगर किसी मदर में है तो बेबी को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। 0.5 ml लगता है। ये लगता है थाई पे, जो जांघ होती है उसके आगे और बगल में साइड में लगता है, एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगता है। और जो तीसरी वैक्सीन है वो है बीसीजी टीबी के लिए वैक्सीन है। ये भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवाना चाहिए। इसको हमें लगवाना है बाएं हाथ पे, अपर आर्म पे, इंट्राडर्मल दी जाती है टीबी के लिए। इसको अप टू 1 ईयर दी जाती है। इसका सिर्फ एक ही डोज होता है टीबी के वैक्सीन के। तो टीबी भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो ये हो गई 3 वैक्सीन जो जन्म के समय दी जाती है। इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जैसे ही बेबी हो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले तो ये तीनों दी जा सकती हैं। बाहर आप इसको पीडियाट्रिशियन से लगवा सकते हैं अगर कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी हो रही है। बाकी अगर सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे भी डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, एएनएम है, आशा, इन सब से किसी से भी लगवाई जा सकती है। अब आ जाते हैं सीधा 6th वीक पे, 45 डेज पे, 1.5 महीने पे। ये जितनी भी वैक्सीन होती है इनके बीच में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि लगभग 1 महीने का गैप होना चाहिए, तभी जो इम्यून रिस्पांस होता है, एंटीबॉडी रिस्पांस है, वो अच्छे से आता है। 6 वीक पे जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन आ जाती है वो पेंटावैलेंट है, मतलब 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है। एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, डीपीटी है और दूसरा इसके साथ हेपेटाइटिस बी का 2nd डोज और एच इन्फ्लुएंजी एक बीमारी है, ये इसमें निमोनिया हो जाता है, मस्तिष्क में बीमारी हो सकती है। तो ये पेंटावैलेंट वैक्सीन है जिसका पहला डोज लगता है, 0.5 ml दिया जाता है। अगेन जांघों पे दिया जाएगा। ये चूंकि 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन, इसलिए बच्चे को अमूमन बुखार आ सकता है और दर्द रह सकता है, राइट। तो पेंटावैलेंट होगा। इसके साथ में ओरल पोलियो वैक्सीन जो पहले 0 डोज दी गई थी जन्म के समय, उसका पहला डोज लगेगा। और इसी के साथ में ही आजकल फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी आती है। ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है। ये जो ओरल वैक्सीन है उसको रिप्लेस नहीं करेगी, दोनों साथ में दी जा सकती है। जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है उसके 1 से 2 डोज आजकल रिकमेंड किए जाते हैं कि एटलीस्ट देना चाहिए। एक्चुअली इसमें है क्या, जो पोलियो के 3 स्ट्रेन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है उससे टाइप 2 के अगेंस्ट में अच्छी इम्यून रिस्पांस आता है। इसलिए ओरल पोलियो वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या, जो टाइप 2 वाला स्ट्रेन है कुछ केसेस में, कभी कभी 10 लाख में एक आध में पोलियो वैक्सीन इंड्यूस पैरालिसिस करा देता है। तो वो चीज़ नहीं हो, उसको अवॉइड करने के लिए आजकल ऐसा रिकमेंड है कि या तो 1 या 2 डोज कम से कम देना चाहिए। क्योंकि ये वैक्सीन इंजेक्टेबल वाली काफ़ी महंगी, इसलिए बहुत ही मुश्किल है कि सरकारी सेटअप में मिल जाए तो अच्छी है। और बाहर भी आप इसको लगवा सकते हैं। ये हो गई पोलियो की वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज हो गया। इंजेक्टेबल अगर ये वैक्सीन मिलती है पोलियो की तो वो लग सकती है। पेंटावैलेंट हो गया। साथ में रोटा वायरस एक तरह का वायरस है जो बच्चों में डायरिया कराता है, स्पेशली जो 2 साल से कम के बच्चे होते हैं उसमें सीवियर डायरिया कराता है और बहुत सारी बच्चों की मृत्यु है ये डायरिया से हो जाती है, उसको प्रिवेंट करता है। ये ओरल वैक्सीन है, इसके 3 ड्रॉप दिए जाते हैं
अप टू 1 ईयर दिया जा सकता है, राइट। और 3 साल तक के लिए बेसिकली प्रोटेक्शन मिलता है। और रोटा वायरस के साथ में ये 6 वीक पे लगा है। 6 वीक पे एक और वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन। ये न्यूमोनिया से प्रिवेंट करती है, मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस से और ब्लड के इन्फेक्शन से। तो ये न्यूमोकॉकल वैक्सीन हो गई। तो इतनी वैक्सीन हो गई। अब आ जाते हैं 10 वीक पे। 6 वीक पे लगा है तो 1 महीने बाद 10 वीक पे। 10 वीक पे ओरल पोलियो वैक्सीन का सेकेंड डोज है, पेंटावैलेंट का सेकेंड डोज है और रोटा वायरस का सेकेंड डोज है। अब इसमें जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन थी वो नहीं लगेगी और न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी नहीं लगेगी। अगला आ जाता है 14 वीक। 14 वीक पे अगेन ओरल पोलियो वैक्सीन की तीसरी डोज, पेंटावैलेंट की तीसरी डोज और रोटा वायरस की तीसरी डोज। अब यहाँ पे जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन था उसका सेकंड डोज आएगा। इंजेक्टेबल पोलियो वायरस की वैक्सीन दे रहे थे तो उसका सेकंड डोज आएगा। तो मोटे तौर पे यहाँ पे अब सब वैक्सीन लगभग कंप्लीट हो जा रही हैं। जैसे रोटा वायरस हो जाएगी और न्यूमोकॉकल की वैक्सीन हो जाएगी। अब सीधे जाएंगे 9वें महीने पे। तो 9वें महीने पे 9 से 12 महीने, मतलब 9 महीने से लेके 1 साल के बीच में विंडो है क्रिएट हो गई, इस बीच में लगवा सकते हैं। तो इसमें जैसे लिखा है MR लिखा है, राइट। MR का मतलब हो गया मीजल्स और रूबेला। इसमें मम्स को हटा दिया गया है, लेकिन MMR करके आपको प्राइवेट में वैक्सीन मिल जाती है, उसको लगवाना चाहिए क्योंकि मम्स भी होता है, वो भी एक डेंजरस बीमारी है। तो MR या MMR का पहला डोज लगेगा, राइट। ये चूंकि लाइव वैक्सीन है, ये भी लगती है राइट अपर आर्म पे। जो BCG वाली वैक्सीन थी वो लेफ्ट अपर आर्म पे लग रही थी, राइट अपर आर्म पे लगेगी। लाइव वैक्सीन है, इसलिए जितने भी बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन हो किसी को या दूसरे B सेल या T सेल का डिसऑर्डर्स हो, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या किसी को कीमोथेरेपी चल रही, इम्यूनो कम्प्रोमाइज बच्चों में लाइव वैक्सीन है तो हमेशा पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना चाहिए। यही भी वैक्सीन नहीं, जितने भी लाइव वैक्सीन है, जैसे वेरिसिला की वैक्सीन है, कालरा की है वैक्सीन, टाइफाइड की जो लाइव वैक्सीन आती है, उसमें हमेशा इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो बच्चे होते हैं उसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कब लगनी है। तो इस वैक्सीन का MMR के या MR के 2 डोज लगते हैं। एक तो आपको 9 मंथ पे लगवा लेना चाहिए और अगला फिर 16 मंथ से लेके 24 मंथ के बीच में लगेगा। तो MR की जो वैक्सीन है, MMR की वैक्सीन, ये 5 साल तक लग सकती है, मीजल के लिए होती है, राइट। अब इसी समय पे 9 से 12 मंथ के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस पूरे देश में नहीं लगती, ऑप्शनल वैक्सीन है, जैसे कि इसमें मेंशन है। अपने देश में कुछ जिले हैं, स्पेशली यूपी के कुछ जिले हैं, बिहार के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के जिले हैं, इसमें 231 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे 2 इसके वैक्सीन लगने चाहिए। एक तो 9 से 12 महीने के बीच में, 1 साल के में लगवा लेते हैं, राइट। और जो दूसरा वैक्सीन होता है वो 16 मंथ से लेकर 24 मंथ के बीच में लगेगा। तो ये तो 9 मंथ पे 2 वैक्सीन हो गए, एक तो MMR हो गया, दूसरा जापानीज इंसेफ्लाइटिस अगर कहीं लगता है। 9 से 12 मंथ में जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है उसका बूस्टर भी लगा सकते हैं। ये हो गए 3 वैक्सीन। अब 16 मंथ से लेकर 24 मंथ के बीच में बात करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फेज है, यहाँ पे क्या है, बूस्टर लगने हैं। बूस्टर किसके लगने हैं? एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर दिया जाएगा, दूसरा जापानीज इंसेफ्लाइटिस का सेकंड डोज दिया जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगी, तीसरा जो MMR वैक्सीन हमने 9 मंथ पे दिया था उसका सेकंड डोज आएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जो तीसरा बूस्टर है यहाँ पे अब आ जाता है DPT। DPT क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन थी उसमें हेपेटाइटिस B को निकाल दिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप B को निकाल दिया है, तो हमारे पास DPT बचता है। DPT का बूस्टर लग जाता है 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में। अब आ जाते हैं सीधा 5वें महीने में, अब DPT का बूस्टर लगता है। बाकी की बीमारियां कवर्ड हो जाती हैं, या तो अब बीमारियां उस तरीके से जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो होती नहीं है, तो DPT का अगेन दूसरा बूस्टर लगता है 5 से 6 साल में। और 10 साल में फिर टिटेनस का बूस्टर, TT या तो TD, टिटनेस के साथ में डिप्थीरिया। आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग जो छोटे बच्चे के साथ में रहते हैं, जैसे जैसे क्या एज बढ़ती जाती है 10 साल के बाद पर्टूसिस, whooping कफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और डिप्थीरिया भी होने का चांस कम हो जाता है। बट अगर आप छोटे बच्चे के साथ घर पे रह रहे हैं तो आजकल Tdap करके वैक्सीन आती है, वो लगवा लेना चाहिए। तो ये तो
जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है मिशन इंद्रधनुष के तहत, ये सारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। छोटे बच्चों में गर्भवती महिलाओं के लिए टीटी दिया जाता है 2 डोज या टीडैप दिया जाता है। उसके अलावा उनमें भी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन लग सकते हैं। बड़ों के लिए भी कुछ वैक्सीन होते हैं, टेटनस के वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का हो गया वैक्सीन, उनको भी फ्लू का वैक्सीन लग सकता है, राइट। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन होता है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन लग सकती है जिनमें स्प्लेनेक्टॉमी हुई हो या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर कराने से पहले। तो ये तो मैंडेटरी वैक्सीन है, ये तो आपको लगवानी, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। अब मैं कुछ वैक्सीन बताता हूँ जो बच्चों को आपको बाहर से लगवाना चाहिए। वो भी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ी सी महंगी, इसलिए अभी जो गवर्नमेंट का हेल्थ सेटअप है उसमें नहीं आई है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक वैक्सीन होती है बाहर जो आपको लगवानी है वो है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू से बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है, वो 9 मंथ के बाद कभी भी लगवाई जा सकती है, 6 मंथ से ही चालू हो जाती है, उसको बड़ों में भी लगवाई जा सकती है। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हो गई। दूसरा, टाइफाइड की जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो 9 महीने से लगने लगती है, उसके 2 डोज देने रहते हैं 1 महीने के अंतर पे। वो चूंकि लाइव वैक्सीन है तो टाइफाइड का प्रोटेक्शन देती है, एटलीस्ट 5 साल तक के बच्चों को लिए प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है। इसके अलावा 1 साल पे एक और इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। ये लीवर की जो बीमारी होती है, जो फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो हेपेटाइटिस ए की 2 तरह की वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन लेना है तो सिंगल डोज सफिशिएंट है, और अगर किल्ड वैक्सीन आती है तो उसके 2 डोज लेने पड़ते हैं। और ऐसे ही वेरिसेला की बीमारी है, चिकन पॉक्स की जो डिजीज है, उसको भी 1 साल में या तो 15 मंथ में ले सकते हैं वेरिसेला, उसके 2 डोज लेने होते हैं, जो वो भी लाइव वैक्सीन होती है। तो एक अगर आप ले लेंगे 12 महीने पे या 15 महीने में, तो दूसरा फिर 18 से लेकर 24 महीने के बीच में। चिकन पॉक्स जिसको माता जी के नाम से ज़्यादातर अमूमन प्रचलित है, तो उसको ले लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे कि मेनिंगोकॉकस की वैक्सीन्स है, या कॉलरा की वैक्सीन है, रेबीज की वैक्सीन है, येलो फीवर की वैक्सीन है। ये भी कुछ वैक्सीन्स हैं, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछना चाहिए, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। वो भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, थोड़ी महंगी होती है, राइट, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं लगाते। तो ये सारे वैक्सीन के बारे में हो गया कि जो यूनिवर्सल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ये सारी वैक्सीन दी जाती है, साथ में ये बाहर भी वैक्सीन आप एडिशनल लगवा सकते हो, राइट। तो ये सारी जानकारी हो गई। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साइड इफेक्ट है, डोजेज कितने में आती है, क्या क्या सावधानी रखनी है। चूँकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इसको अगला जो वीडियो होगा उसमें कवर करूँगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।